आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी लैब इंडो मैच इंडस्ट्रियल मशीन एक्सपो जमशेदपुर 2024। और हम जिस दुकान में है, जिस स्टॉल में है, उसकी नंबर है C08 और कुलदीप स्ट्रक्चर यानी क्या है और उसकी पूरी टीम, जिसमें सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर सेल्स एंड ऑपरेशन और AGM सेल्स एंड मार्केटिंग सब अपना परिचय देंगे। और उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह प्रोडक्ट स्टील सिटी में आप लेके आए हैं, आखिर हमें जैसे लग रहा है कि फर्स्ट जो कि स्टील का, तो आप इतना बड़े मार्केट में जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा है, बिरला है, इधर सेल है, उस मार्केट में आप इंटर किए हैं जी। तो पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर हम आपसे सवाल जवाब करते हैं। आपकी कंपनी है क्या चीज़? जी नमस्कार, मेरा नाम वैभव शुक्ला है। मैं हूं डायरेक्टर सेल्स एंड ऑपरेशन कुलदीप स्ट्रक्चर में। क्या चीज़ है सर आपकी कंपनी का? बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चरल शेड का काम करते हैं, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, प्री फैब बिल्डिंग का हम लोग काम करते हैं। पहले की टेक्नोलॉजी में जो बिल्डिंगें बनती थी उसमें कुछ कैलकुलेशंस नहीं होता था, लोग अपने अनुभव के आधार पे HB माइबिंग के हिसाब से बिल्डिंगें खड़ा करते थे। अब जो बिल्डिंग बन रही है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, ये है फॉरेन की टेक्नोलॉजी। जापान में ज़्यादा ये बिल्डिंग चलती है क्योंकि वहाँ पर लगातार भूकंप, साइक्लोन ये सब आता रहता है। बिल्डिंग जो डिज़ाइन होती है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होती है, पूरा कैलकुलेटेड सिस्टम रहता है, कितना स्टील कंजप्शन होना है, कितना नहीं लगना है, वो सब चीज़ भी उसमें रहती है। साथ ही साथ जो इसमें आपकी विंड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, अगर कोई हैवी क्रेन चल रहा है, उन सब चीज़ों का लोड रहता है। ये सब डिज़ाइन होने के बाद बिल्डिंग साइट पे आके सिर्फ नट बोल्ट से टाइट होती है। साइट पे कोई किसी भी तरीके का कोई कटिंग या वेल्डिंग नहीं होता, जिससे कि ओवरऑल कॉस्ट बचता है। बिल्डिंग बनने के बाद बिल्डिंग में 20 से 22 साल की एक स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है कि अगर 20-22 साल में बिल्डिंग को कहीं भी कुछ भी नुकसान हुआ तो उसकी पूरी भरपाई, उसका पूरा जिम्मेदारी कंपनी है। सर तो ये जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आती है? रॉ मटेरियल इसमें जो यूज़ होता है वो पूरी तरीके से टाटा का ही यूज़ होता है। टाटा का ही प्लेट रहता है, टाटा की प्लेट से ही पूरी प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बनती है। शीट भी जो रहता है कलर कोटेड, वो भी टाटा ब्लूस्कोप का ही होता है। अच्छा, अब हम आपकी टीम से और कौन आए हैं उनसे भी थोड़ा बात करना चाहिए। टीम से यहाँ पे सीनियर मैनेजर है मिस्टर विनीत द्विवेदी। द्विवेदी जी बताइए, इसमें आपने डेमो दिया है और इसमें क्या है, थोड़ा इसको इस पिक्चर के बाद हम थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। इधर से क्या क्या लिखे और क्या क्या, थोड़ा आम भाषा में इसको बताने की कोशिश किया जाए। मैं कुलदीप स्ट्रक्चर से विनीत द्विवेदी, AGM सेल्स एंड ऑपरेशन। एक फैब्रिकेशन ड्राइंग बनता है, शॉप ड्राइंग बनता है, जो क्लाइंट ने अपना डायमेंशन फ्रीज कर दिया, उस हिसाब से हम लोग बिल्डिंग का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन ड्राइंग आने के बाद हमारे पास प्लाज्मा मशीन में प्लेट को हम लोग चढ़ाते हैं। प्लेट ही टाटा स्टील का हम लोग प्लेट यूज करते हैं, थिकनेस वाइज रहता है। प्लाज्मा में प्लेट चढ़ाने के बाद कटिंग होता है डिज़ाइन के हिसाब से। इसके बाद हमारे पास PTW मशीन है, जिससे हम पूरा वेल्डिंग प्रोसेस करके आई सेक्शंस बनाते हैं। कॉलम हो गया, राफ्टर्स हो गए, वो सारी चीज़ें बनती है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोगों का वेल्डिंग प्रोसेस होने के बाद ब्लास्टिंग में जाता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब वेल्डिंग होता है तो उसमें कुछ दाने वगैरह आ जाते हैं, कुछ रस्ट वगैरह दिख रहा होगा आपको। ये सब निकालने के लिए हम लोग इसको हाई स्पीड से, प्रेशर से ब्लास्टिंग करते हैं। इसमें सैंड यूज होता है। हमारे पास शॉर्ट ब्लास्टिंग यूनिट है, उसमें छर्रे से भी होता है। चलिए बहुत अच्छा। अब हम चाहेंगे कि इसकी टाई अप है, हमें लगता है कि इंडिया में इस प्रकार का जो टाई अप हमें लगता है कि कोई स्ट्रक्चर काम कर रही है जी। फर्स्ट टाइम है, क्योंकि आपने कहा कि जापान में जिस प्रकार बिल्डिंग बनता है वो स्ट्रक्चर आपने भारत में, इंडिया में लाने का कोशिश किया और बहुत सक्सेस है। कहाँ का क्लाइंट आपके बन चुके हैं अभी तक? जी अभी फिलहाल तो हम लोग पूरे भारत में ही काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ बिल्डिंग बांग्लादेश में भी दिया है, नेपाल में भी कर रहे हैं, और श्रीलंका में भी हम लोगों ने अडानी और विलमल के लिए ये काम अभी किया हुआ है। अच्छा, क्या सर इसको रेसिडेंशियल यूज के लिए बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। विदेशों में जितने भी घर बन रहे हैं वो रेसिडेंशियल में बन रहे हैं, और अभी ये काम ज़्यादातर जो एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पे शुरू हो चुका है। जितने भी कॉलेजेस के लिए कॉलेज बन रहे हैं या फिर हॉस्टल अकोमोडेशन बन रहा है, वो पूरा का पूरा इस टेक्नोलॉजी में बन रहा है। और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। आप इसमें अगर चाहें तो 8, 10, 12, 15 माले तक जा सकते हैं। लाइफ कितनी होती है सर? आदमी आज इंडिया में आज भी उसी टेक्नोलॉजी से घर बन रही है, सीमेंट गारा से, और इस सीमेंट गारा और सरिया का जो बिल्डिंग है, और आपकी अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी लाइफ क्या होगी? देखिए, हम लोग टेक्निकल लोग हैं, और टेक्निकल लाइन पे अगर हम बोलें इसको, तो अगर इस स्ट्रक्चर को आप 20 साल बाद वापस फिर से रीपेंट करते हैं तो उसकी लाइफ फिर से 10 साल और बढ़ जाती है। आप फिर से रीपेंट करते हैं तो फिर 10 साल बढ़ जाती है। कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा सर उसको। पूरा पेंट का कॉस्ट आपको उतना ही आता है जितना घर में पोताई का कॉस्ट आता है, बस वही रहता है और कुछ नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कंपनी के लिए बहुत रिसर्च का टीम है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जमशेदपुर की टाटा स्टील की रॉ मटेरियल इसमें यूज होता है। जापानीज का जो टेक्नोलॉजी वो यूज होता है। अर्धक्वेक थंडर उसका
यूज होता है। मैडम, आपने आपकी कंपनी इस जगह में इंस्टॉल की है, शॉप की है, आपकी शॉप की नंबर और जो जानकारी आप जो इंस्टॉल के माध्यम से देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से भी दीजिए कि कैसे करके आपकी कंपनी के पास कस्टमर आए, वो आपसे सीखे समझे, डेमो देखना चाहे तो डेमो। इसकी ये कोई टोल फ्री नंबर है, वेबसाइट है, उसके बारे में आप जानकारी बताइए। जमशेदपुर ईस्टर्न रीजन में कोई ऑफिस है तो वो भी बता दीजिए। यहाँ पे हमारे ऑलरेडी हमारी यहाँ पे टीम है, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव भी हैं, तो वो आप उनको भी कॉल कर सकते हैं। बाकी आप मैं नंबर आपको बता रही हूँ 6232047096। आप इस पे भी एनी टाइम इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे ऑलरेडी ब्रोशर्स विजिटिंग कार्ड्स हैं। एंड बाकी टाइम किसी भी टाइम में कभी भी प्लान हो, किसी की भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो विजिट भी कर सकते हैं। तो आप अपने घर को सुरक्षित बनाइए, ऑफिस को सुरक्षित बनाइए, कंपनी को सुरक्षित बनाइए और थंडरिंग और भूकंप से आप सुरक्षित रहिए। जापान में बहुत अधिक भूकंप आता है, लेकिन वह देश विकसित है, वहाँ के स्ट्रक्चर किसी भी तरीक़ा से डैमेज नहीं होता है क्योंकि उनके पास वह टेक्नोलॉजी है। तो आपके पास भी टेक्नोलॉजी हो सकता है, बशर्ते आप उस टेक्नोलॉजी को समझिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।